नमस्ते माय ब्यूटीफुल फैमिली एंड माय ऑल मैजिकल सोल। आज हम अपनी जादुई प्रैक्टिस डे 5 में आ गए हैं। फाइनली हमारी डे की प्रैक्टिस बहुत ही अमेजिंग चल रही है। कल मैंने आपके साथ डे 4 शेयर किया एंड उसके साथ मैंने आपको एक गाइडेड मेडिटेशन भी दिया। आप लोगों ने वो मेडिटेशन अगर फॉलो करना शुरू कर दिया ना जादू प्रैक्टिस के साथ, तो आप अपनी हेल्थ में ना मिरेकल वाले रिजल्ट देखेंगे। तो डे फर्स्ट में जो अपने किया था ना, वो हमने ग्रैटिट्यूड फॉलो किया। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि क्या ग्रैटिट्यूड हमें डेली करना है। बिल्कुल, आपको ग्रैटिट्यूड पूरी प्रैक्टिस के दौरान करना है। डेली आपको 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है, बिल्कुल भी छोड़नी नहीं है। सेकंड चीज़, आपको मॉर्निंग में उठकर ग्रैटिट्यूड वॉक भी करनी है और अपने मैजिकल स्टोन के साथ उसको हाथ में पकड़ के इस तरीके से रात को आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू भी बोलना है, जो सेकंड डे की प्रैक्टिस में था। और पूरे दिन में हुई अच्छी चीज़ों के लिए आप कृतज्ञता फील करेंगे। जो आज आपके दिन में क्या अच्छा हुआ, क्या आपने अच्छा खाया, क्या आपको बेहतरीन मिला, क्या आपको बेहतरीन मिलने वाला है, सारी चीज़ें आप इस मैजिकल स्टोन को बोलते हैं। उसके बाद में हमने डे 3 में अपने रिलेशनशिप को लिया। रिलेशनशिप जो 3 हमने चूज़ किए हैं, उनकी तीनों की हमने 5 क्वालिटीज़ लिखना स्टार्ट कर दी हैं। और अपने इस मैजिकल स्टोन के साथ भी हम वो 5 क्वालिटीज़ अपने उन पर्सन की बोल भी सकते हैं। और पूरे दिन में कम से कम 3 बार अपने उन रिश्तों से लेकर उनकी फ़ोटो को देखकर फ़ोन में ही उनको ग्रैटिट्यूड करेंगे और उनके अंदर ये जो क्वालिटी है उसको दिल से थैंक यू बोलेंगे। डे 4 में हमने अपना मैजिकल हेल्थ को लेकर कवर अप किया। जो वीडियो मैंने आपको कल शेयर करी थी, जिसमें हमने देखा कि हमने अपनी हेल्थ से जुड़कर चीज़ें फॉलो की है और मैंने आपको एक छोटा सा गाइडेड मेडिटेशन भी दिया। लेकिन अब मैं आपकी प्रॉब्लम को और भी ज़्यादा इजी करने वाली हूँ। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग सुबह मॉर्निंग में जो वीडियो आता है जादू प्रैक्टिस का या फिर इवनिंग में मेडिटेशन आता है, उससे थोड़ा कंफ्यूज हो जाएं। तो अब मैंने सोचा है जो भी डे की प्रैक्टिस होगा उससे जुड़कर जो गाइडेड मेडिटेशन होगा, आपको इसी एक वीडियो के लास्ट में वो गाइडेड मेडिटेशन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, जैसे आज का डे है जादुई धन यानी डे 5। अब हम ये वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन इसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। हम जादू प्रैक्टिस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, आपको क्या टास्क मिल रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगी। साथ ही साथ आप अपनी मैजिकल मनी को हील करने के लिए क्या मेडिटेशन यूज़ कर सकते हैं, वो गाइडेड मेडिटेशन मैं आपको इसी वीडियो के लास्ट में ज़रूर देने वाली हूँ। बस 5 मिनट का मेडिटेशन होगा, आप उसको डेली फॉलो करेंगे। अब बहुत सारे लोग हैं ये कह रहे हैं कि क्या हम ग्रैटिट्यूड डेली लिखें। बिल्कुल आपको डेली लिखना है, लेकिन आज से थोड़ी सी ब्लेसिंग आपकी बदल जाएंगे जो आप ग्रैटिट्यूड में लिख रहे हैं। और जो मेडिटेशन आपको दिए जा रहे हैं गाइडेड मेडिटेशन, जैसे रिलेशनशिप का चला गया है, हेल्थ का चला गया है और ग्रैटिट्यूड का आ गया है आपके साथ, तो ये आपको पूरे 30 डेज तक फॉलो करना है, तभी तो आपको मैजिकल वाले रिजल्ट मिलेंगे ना। तो चलिए आज हम बढ़ते हैं अपने डे 5 में। तो डे 5 है हमारा मैजिकल मनी यानी मैजिकल धन। ये बहुत ही अमेजिंग चैप्टर है, ट्रस्ट मी। जब मैंने ये चैप्टर फॉलो किया था ना, और मैंने ये प्रैक्टिस आज तक मिस नहीं करी है। क्योंकि मुझे ना इससे जुड़कर बहुत सारे बेनिफिट हुए हैं। मुझे इससे जुड़कर मेरी जो मनी के ब्लॉकेजेस हैं वो रिलीज़ हुए हैं। मैंने ना इसमें और भी ज़्यादा क्रिएटिविटी करी है खुद से, तो वो मैं आपको बताऊंगी कि आपको करना क्या है। देखो, पहले एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। चैप्टर तो मैंने पढ़ लिया है। इस चैप्टर में जो एक ख़ास बात है ना, वो ये कही गई है कि बचपन से लेकर अब तक हमारे ऊपर जो भी पैसा खर्च हुआ है, देखो बचपन में हम लोग पैसा कमाने नहीं जाते हैं। हमारे पेरेंट्स, हमारे मम्मी पापा, हमारे ग्रैंडफादर यही हमारे ऊपर खर्चे करते हैं, हमको पालते हैं, पनासते हैं। हमारे स्कूल से लेकर हमारे हर चीज़ की देख रेख करते हैं। हमारा खाना पीना, पहनना ओढ़ना, सब कुछ। यहाँ तक कि हो सकता है आज भी आप अपने पेरेंट्स
कि पेरेंट्स की जो मनी है उससे ही आप अपने को आगे बढ़ा रहे हैं। तो देखा जाए लाइफ की आधी से ज़्यादा जर्नी तो हम अपने पेरेंट्स की मनी से ही करते हैं। तो वो मनी के लिए हम ग्रैटिट्यूड फील करनी चाहिए, हमें उसके लिए ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। अर्निंग तो हम जब बड़े हो जाते हैं, हम इस काबिल हो जाते हैं पढ़ लिख कर, तब हम करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं 99% हमारे पेरेंट्स की मनी, हमारे पेरेंट्स का जो एक पालन पोषण होता है ना हमारे लिए, उसका ही सबसे बड़ा हाथ होता है हमारी ज़िंदगी में, जो हम जाने अनजाने में उसको मिस कर देते हैं और उसको ग्रैटिट्यूड देना भूल जाते हैं। तो इसमें सबसे ख़ास बात तो ये है कि बचपन से अब तक जो आपको धन दिया गया है, जिस धन से आप पले हैं, बड़े हैं, आपके पापा ने जो अर्निंग करी है, जहाँ पर जॉब करी है, जहाँ पर जॉब करते हैं आज भी, वो धन जिस जगह से आ रहा है, जो मेहनत वो कर रहे हैं, जिस धन से आपके घर में अन्न आ रहा है, जिस धन से आप बड़े हो रहे हैं, उस धन के लिए आज आपको दिल से थैंक यू बोल देना है। साथ ही साथ इस चैप्टर में ये भी कहा गया है कि जाने अनजाने में हम लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं मनी को। देखो, धन एक एनर्जी है, आपको पहले ये समझना होगा। पैसा महज एक नोट नहीं है, ये कागज़ का टुकड़ा नहीं है, ये एक ऊर्जा है, ये एक एनर्जी है। जो एनर्जी, जो वाइब्रेशन आप इसको देंगे, लौटकर ये आपको वही देने वाला है। अगर आप ये कहेंगे मेरे पास तो बिल्कुल पैसा नहीं है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरा पर्स तो हमेशा खाली रहता है, मैं क्या करूं, मेरे पास तो बहुत तंगी है, तो देखिए आप अपनी लाइफ में तंगी को ही अट्रैक्ट करने वाले हैं। आप अपनी ज़िंदगी में पैसे की कमी को ही अट्रैक्ट करने वाले हैं। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि प्रैक्टिकली आपके पास एक पैसा नहीं है और आप ये बोले मेरे पास पैसा है, मेरे पास पैसा है। नहीं नहीं, देखो ऐसा कहा जाता है, हम अपनी पॉजिटिव थिंकिंग से और अपने सही एक्शन से हम कुछ भी पॉसिबल कर सकते हैं। तो क्या अपनी आप सोच बदल कर और सही एक्शन के साथ आप अपनी लाइफ में अबंडेंस को और सक्सेस को अट्रैक्ट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी ज़िंदगी में सक्सेस को अट्रैक्ट किया है। तो आज से धन को क्रिटिसाइज़ करना बंद कीजिए। साथ ही साथ अगर आप बार्गेनिंग करते हैं, जैसे सब्जी वाले से या ऑटो वाले भैया से, या कहीं पर जाते हैं छोटी मोटी चीज़ खरीदते हैं जहाँ पर हमें बार्गेनिंग करनी भी नहीं चाहिए, वहाँ पर बार्गेनिंग करना बंद कीजिए। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर कोई फ्रेंड है आपका, कोई आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो सक्सेस पा रहा है, अचीवमेंट उसकी हो रही है, तो उसको अप्रिशिएट कीजिए। उससे जलिए मत कि तुम तो आगे निकल गए, तुम तो आगे बढ़ रहे हो, मेरा क्या होगा, मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। तो वो चीज़ मत कीजिए, क्योंकि जब आपके अंदर ये सारी फीलिंग्स होती हैं, ये फीलिंग्स रेजिस्टेंस क्रिएट करती है, जो आपके धन को आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं करने देती है। ठीक है। तो जादुई धन एक्चुअल में देखा जाए, मैजिकल मनी तो वही है ना जिसमें ढेर सारी ब्लेसिंग्स हो। आपने आज आप जो भी जॉब कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, आपने भी तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखा ही होगा ना, किसी को अर्निंग देकर कुछ ना कुछ सीखा ही होगा ना। अगर टीचर ट्यूशन पढ़ाता है तो जो बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स पैसे देते हैं, तभी तो टीचर पढ़ाता है ना। तो हर चीज़ में क्या ज़रूरत पड़ती है पैसे की, है ना। और ये क्या होता है, ये गिव एंड टेक वाला वो है, चीज़ें हैं कि जितना आप देंगे उतना आपको मिलेगा। और हम लोग कहीं ना कहीं पैसे देकर ही हर चीज़ सीखते हैं। ठीक है। तो ये लोग मत सोचिए कि अपने माइंड में कि इतना कॉस्टली है या इतनी ये चीज़ें हैं। आई नो, मानती हूँ चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं है, बट उसको क्रिटिसाइज़ मत कीजिए, उसको हीन भावना से मत देखिए। सामने वाले का जो प्रोफेशन है, जो काम है, वो अपनी जगह एकदम राइट है, आपका जो काम है वो अपनी जगह एकदम राइट है। तो मैजिकल मनी में इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा चीज़ तो दी गई है वो ग्रैटिट्यूड की है, कि जितना आप ग्रैटिट्यूड करेंगे उतनी आप संपन्नता पाएंगे। कृतज्ञता संपन्नता है, शिकायतें विपन्नता है। एक लाइन में ही सब कुछ डिटेल में हो गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जितना ग्रैटिट्यूड करेंगे उतनी अबंडेंस आएगी, और जितनी शिकायतें करेंगे उतनी ज़्यादा कमियां आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होने वाली है। तो ये चैप्टर मैंने ऑलमोस्ट पढ़ लिया है। इस चैप्टर में प्रोसेस क्या है पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। ठीक है।
ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि भाई आपको किन 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 चीज़ों का ध्यान रखना है। देखो, इसमें कुछ लाइन है जो मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, जैसे कि क्या आप स्वस्थ ठीक ना होने पर कभी डॉक्टर के पास गए थे और दवाई ली थी? बचपन में जब हम ठीक नहीं थे, हेल्दी नहीं थे, जब हम डॉक्टर के पास गए थे, वो पैसा किसने खर्च किया? है ना? है ना यहाँ पर? क्या आपके पास साइकिल, खिलौने या पालतू जानवर थे? मतलब इसमें ये लिखा गया है, आपके पास बचपन से लेकर अब तक जो चीज़ें थी, वो कहाँ से आई? वो किस धन से आई? उस धन को ग्रैटिट्यूड करना है आज से हमें। ठीक है? हाँ जी। तो अब ये हम लास्ट वाले चैप्टर पर लास्ट वाली हम उस चीज़ पर आ गए हैं जहाँ से हमें प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। देखो, डे फर्स्ट की प्रैक्टिस है, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं और 1 से 3 तक के कदम दोहराएं, जैसे ग्रैटिट्यूड वॉक में हम कर रहे हैं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं और हर अफर्मेशन के बाद 3 बार थैंक यू ज़रूर लिखना है। ठीक है? बैठकर कुछ मिनटों तक अपने बचपन के बारे में सोचें कि आपको कितनी सारी चीज़ें बिना पैसे के चुकाए मिल गई। जैसा कि मैंने आपको बता दिया अभी कि देखो, आज से आपकी अफर्मेशन लिखने की जो प्रक्रिया है ना, वो चेंज हो रही है। आपको क्या करना है, अब तक तो आपने वो चीज़ें लिखी जो आज आपके पास हैं, लेकिन आज से आपको वो चीज़ें लिखनी है जो जिस धन से आपको मिली है। बचपन में चले जाइएगा, आपको बचपन में जो खिलौने मिले कहाँ से आई, वो लिखना है आपको। आपको बचपन में जो ट्रीटमेंट मिला वो कहाँ से हुआ, आपको बचपन में जो खाना मिला, जो कपड़े मिले, जो खिलौने मिली, जो ज़रूरतें पूरी हुई, वो किस धन से हुई, वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है। और अभी मैं आपको एग्जाम्पल में समझाने वाली भी हूँ। मैंने यहाँ पर 1-2 अफर्मेशन लिखी हुई है आपकी हेल्प के लिए। जब आप हर याद को ताज़ा करते हैं जहाँ आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो तहे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद कहें और महसूस करें। देखो, उस लाइन के साथ ना आपको दिल से थैंक यू कहना है और फील करना है कि भाई मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ जो मुझे ये चीज़ें फ्री में मिली थी बचपन में। $1 का नोट लें और नोट पर एक स्लिप चिपका लें और स्टिक कर लें। देखो, मैंने आपको डे फर्स्ट में ही प्री प्लानिंग में बताया था ना, आपको एक नोट लेना है। मैं ऑलरेडी रखा हुआ है। आई होप आप लोगों ने ये रेडी कर लिया होगा। देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया। मैंने यही लिखा हुआ है और ये मेरा बहुत पहले का है, जब मैंने फर्स्ट टाइम मैजिकल प्रोसेस किया था, ये मैजिकल जादू प्रैक्टिस। इस तरह से आप नोट लेंगे, किसी स्लिप को लेंगे और इस तरह से आप लिखेंगे, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया। आई होप आपको एक क्लियरिटी के साथ दिख रहा होगा। ठीक है? ये है आपका मैजिकल नोट। अपने जादुई नोट को अपने हाथ में रखें। कम से कम 1 बार सुबह, 1 बार दोपहर और रात को सोने से पहले उस नोट को बाहर निकालें और उस स्लिप को पढ़ें। देखो, आपको क्या करना है, सुबह के वक्त, दोपहर के वक्त और रात के वक्त, एटलीस्ट 3 टाइम पूरे दिन में इस नोट को आप हाथ में पकड़ेंगे इस तरीके से। ठीक है? आराम से, और इसमें लिखी हुई स्लिप को आप पढ़ेंगे पूरी फीलिंग के साथ। इस तरह से, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच भगवान जी, आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो ब्लेस्ड। इस तरह से आप बोलते चले जाएंगे। ठीक है? अब आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां पर आपको हर दिन दिखता रहे, ताकि आपको अपने जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञता होने की याद रहे। ये नोट आपको ऐसी जगह रखना है जो आपको इजीली मिल जाए। पूरे दिन में 3 बार इसको आप निकाल कर ग्रैटिट्यूड कर पाएँ। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर, मैजिकल स्टोन अपने हाथों में लें और पूरे दिन में हुई अच्छी चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड कर दें। हो गई हमारी मैजिकल प्रोसेस। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आज के दिन के लिए, मेरे होने के लिए, मेरे हर एक पल के लिए। आज मैंने खाना खाया उसके लिए थैंक यू सो मच भगवान जी, आज पानी पिया उसके लिए थैंक यू। आई एम सो ब्लेस्ड। और जो पूरे दिन में अच्छा हुआ उसके लिए। तो देखो, ये तो हमारी जादू प्रैक्टिस। अब मैं आपको ना ये मैजिकल मनी वाली प्रैक्टिस है, मैं आपको अफर्मेशन दिखा देती हूँ कि अफर्मेशन आपको कैसे लिखनी है। 10 अब
मैंने यहाँ नीचे लिखा हुआ है, थैंक यू बचपन से मुझे खाना मिला, थैंक यू थैंक यू थैंक यू जिस धन से मुझे खाना मिला। आप ये भी ऐड करेंगे, थैंक यू बचपन में जिस धन से मुझे शिक्षा मिली, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 2 ही अफर्मेशंस लिखी है मैंने। अब मैं आपको ये बताती हूँ, देखो इस तरह से आपको सारी चीज़ें ऐड करनी है, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप बचपन से लेकर अब तक सारी चीज़ें लिखेंगे। 10 ब्लेसिंग के आप हज़ारों ब्लेसिंग निकाल सकते हैं पूरे दिन में। देखो जो चीज़ें आपको मिली हैं और आपके पेरेंट्स की मनी से आपको फ्री में मिली हैं, जो आपने नहीं कमाया धन, लेकिन आपको वो चीज़ें मिली हैं, आपको वो चीज़ें यहाँ लिखनी है और लास्ट में 3 बार थैंक यू मिलना है। जैसे एक बुक मैंने जब मंगाई थी, मैं कोई अर्निंग नहीं कर रही थी, थैंक यू सो मच उस धन के लिए जिस धन से ये बुक आई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस तरीके से आपको लिखना है। ये स्टैचू, ये मैंने अपनी अर्निंग से नहीं लिया है, लेकिन ये मेरे पास है ना, फ्री में बिल्कुल, थैंक यू सो मच, ये गणपति जी मेरे पास हैं, आई एम सो ग्रेटफुल। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है और आपको बिल्कुल ऐसी ही चीज़ें फील भी करनी है। अब आपको इससे जुड़ा हुआ मेडिटेशन मिल जाएगा। इसी वीडियो के लास्ट में आपको यहाँ से मेडिटेशन फॉलो करना है और ये मेडिटेशन आपको डेली 30 डेज़ तक फॉलो करना है। 2 से 3 मिनट का मेडिटेशन होगा। हाँ, मैं आपको कुछ बता देती हूँ, इस मेडिटेशन को करते समय आप ये मैजिकल नोट अपने हाथों में लेंगे इस तरह से, ठीक है, हाथों में लेंगे, दोनों हाथों में कवर अप करेंगे और फिर आप इस मेडिटेशन को करेंगे। ट्रस्ट मी, अगर आपने ये 21 डेज़ कर लिया ना, आपके मनी के ब्लॉकेजेस रिलीज़ हो जाएंगे, क्योंकि मैं ये काफ़ी बार कर चुकी हूँ और अब तक करती आ रही हूँ। मनी हीलिंग मेडिटेशन यहाँ से शुरू हो रही है। आराम से बैठ जाइए। आप इस मेडिटेशन को बैठकर, लेटकर किसी भी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप इसको चलते हुए भी कर सकते हैं, जैसे कोई काम कर रहे हैं। बस आपके हाथों में आपका मैजिकल नोट ज़रूर होना चाहिए। अगर आप इस मेडिटेशन को सुबह सुबह करते हैं तो आपको बहुत ही मैजिकल रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि आप एक्टिव मोड में होते हैं। आराम से रिलैक्सेशन के साथ बैठ जाइए, बॉडी रिलैक्स, आपका मन शांत है, आपके थॉट्स शांत हैं, आपका एकदम पूरी शरीर का एक एक रोम शांत हो चुका है। अभी लेफ्ट हैंड में मैजिकल नोट को आप पकड़िए और राइट हैंड से कवर अप कीजिए, आंखें बंद करिए और इस नोट से हम बातें करेंगे। वो ये, मेरे साथ साथ आप अपने वर्ड्स को रिपीट करेंगे और कहेंगे, आई एम सॉरी। मैं इस मनी की एनर्जी को सॉरी बोलती हूँ या बोलता हूँ। जाने अनजाने में मैंने तुमको जो कोसा, मैंने तुम्हारी कमी को जो महसूस किया, तुम मेरे पास थे लेकिन फिर भी तुमको हमेशा कोसता रहा, हमेशा कि मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा पेड़ पर नहीं उगता है, ऐसी ऐसी बातें मैं बोलती रही कि सफलता ऐसे ही नहीं मिल जाती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जानती हूँ, जानता हूँ मेहनत है, लेकिन मेरे नेगेटिव पैटर्न की वजह से ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ में क्रिएट हुई। तो आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मेरी लाइफ में तुम हमेशा से थे, मुझे अबंडेंस देते रहे। मैंने तुमको जो क्रिटिसाइज़ किया, जो जलन की भावना रखी, जो मैंने तुमको हमेशा रोता रहा तुम्हारे लिए, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। उसको देखो, आप देख भी सकते हैं अपने नोट को आंखें खोलकर, और उससे ऐसे बात करो जैसे कि ये सेकंड पर्सन है। आपके हाथ में जो नोट है वो एक एनर्जी है। याद रखिएगा, ये एक ऊर्जा है जो आपके हर एक शब्द को सुन रही है। ये माँ लक्ष्मी है साक्षात। आई एम सॉरी,
प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू मेरी लाइफ में इतनी सारी अबंडेंस देने के लिए। थैंक यू मुझे बचपन से अब तक जो भी पैसा मिला उसके लिए। थैंक यू मुझे बचपन से अब तक जो भी चीज़ें फ्री में मिली और जो चीज़ें मेरे ऊपर काम आई, जिस धन से वो चीज़ें आई उसके लिए थैंक यू। और आज भी जो मुझे धन दिया जा रहा है उसके लिए थैंक यू। आई लव यू, I love you, I love you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. मैं तुमको हमेशा ग्रैटिट्यूड करूँगा। अब मेरे पास जिस भी रास्ते से तुम आओगे मैं हमेशा तुमको ग्रैटिट्यूड करूँगी, हमेशा तुमको थैंक यू बोलूँगी। मेरा ये प्रॉमिस है। आज जो मुझे मेरे पास जो भी पैसा है, जो भी मेरे पास जॉब है, जो भी चीज़ें हैं, चाहे आप कोई भी चीज़ क्यों ना हो, आप हाउसवाइफ हैं, चाहे आप किसी भी तरीके से जो भी है, लेकिन पैसा तो आपके पास है ना, उसके लिए थैंक यू बोलिए, उसको आई लव यू बोलिए, थैंक यू। अब मेरे साथ इन अफर्मेशन को दोहराइए। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, 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 पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। आप फील कीजिए कि देखो आपके सामने पैसों का पेड़ है और उससे बरसात हो रही है, आप उस पेड़ के नीचे बैठे हैं। फील करो इसको। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। चारों तरफ से पैसा मेरे पास बारिश के जैसे आ रहा है। देखो आपके आसपास बारिश हो रही है और ये बारिश ना पैसों की हो रही है। चारों तरफ से मेरे पास बारिश के जैसे पैसा आ रहा है। चारों तरफ से मेरे पास बारिश के जैसे पैसा आ रहा है। चारों तरफ से मेरे पास बारिश के जैसे पैसा आ रहा है। मुझे सफलता मिलती जा रही है। विजुअलाइज करो कि आप जहाँ भी हैं आपको सक्सेस मिल रही है। आप सही एक्शन ले रहे हैं। आपकी लाइफ में सक्सेस के दरवाजे खुलते जा रहे हैं। आपको हर दिन कोई ना कोई कंग्रेचुलेशन कह रहा है। आपका हर दिन जोश से भरपूर है। विजुअलाइज करो कि आप बहुत खुश हैं, आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, आप बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि आपके पास भरपूर सफलता है। थैंक यू सो मच।